स्वागत है आप सबका एमबीएन न्यूज नेटवर्क में। सत्ता में बैठे नेताओं और उनके संबंधियों के तानाशाह और गुंडागर्दी को देखकर लोग यह सोचने पर मजबूर जरूर होते होंगे कि क्या कहीं लोकतंत्र का अंत तो नहीं हो गया। कहने को तो 26 जनवरी 1950 से इस देश में विश्व का सबसे विशाल लिखित संविधान लागू है, पर द्विज शासकों ने अक्सर इस समानता के प्रतीक भारत के संविधान को दरकिनार कर अपनी मनमानी की है। भारत में लोकतंत्र व्यवस्था होने के बाद भी हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार जैसे अपराधों को खुलेआम अंजाम दिया जा रहा है और इससे भी गंभीर समस्या यह है कि इन अपराधों के सूत्रधार कहीं न कहीं सत्ता पर बैठे लोग या उनसे जुड़े लोग ही होते हैं। आपको वर्तमान समय में किसानों की स्थिति के बारे में जानकारी अवश्य होगी, जो पिछले 1 साल से तानाशाह सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की गुहार लगा रहे हैं। किसानों के बारे में बड़ी बड़ी बातें करने वाली बीजेपी सरकार के इस नकारात्मक रवैये ने किसानों को लगभग 1 साल से अपने घर और खेत खलिहान से दूर रखा है। इस किसान आंदोलन में कई किसानों ने अपनी जानें गंवाई हैं और अब तो देश के अन्नदाताओं की हत्या भी की जाने लगी है। घटना उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की है, जहां मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा ने अपनी गाड़ी से किसानों को रौंद दिया, जिससे 4 किसान समेत 8 लोगों की मौत हो गई। यह मामला बीते 3 अक्टूबर की है, जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा लखीमपुर खीरी आ रहे थे। राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उन्हें रिसीव करने पहुंचे थे। इसी बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा और किसानों के बीच विवाद शुरू हो गया। यह विवाद हिंसा में बदल गया। किसानों का आरोप है कि मंत्री के बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी, जिससे 4 किसानों की जान चली है। इस पूरे हिंसा में 4 किसान समेत कुल 8 लोगों की जान गई है, जिसके बाद आशीष मिश्रा तथा इसके अन्य सहयोगियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। किसानों के दबाव के कारण आरोपी आशीष मिश्रा से बीते 9 अक्टूबर को लगभग 12 घंटे तक पूछताछ करने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल अभी तक मामले की जांच चल रही है। अब तक इस घटना में आशीष मिश्रा, लव कुश, आशीष पांडे समेत कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इस कांड के बाद पूरे लखीमपुर खीरी जिले में धारा 144 लागू कर दिया गया था, जहां सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के प्रवेश पर पाबंदी लगी रही। तानाशाह सरकार के कहने पर पुलिस ने आंदोलनकारियों को लखीमपुर खीरी तक जाने से रोकने के लिए सड़क पर ट्रक खड़े कर दिए थे। साथ ही इंटरनेट सेवा भी बाधित कर दी गई थी और मीडिया के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई थी। इस पूरे मामले में विपक्ष के साथ साथ भाजपा के ही पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह ने बीजेपी और केंद्रीय गृह मंत्री को घेरा है। राम इकबाल सिंह ने तो इस पूरे घटना का जिम्मेदार मंत्री अजय मिश्रा को बताते हुए उसे तत्काल बर्खास्त करने की भी मांग की है। पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह ने कहा कि लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के दिए गए धमकी भरे बयान ने ही आग में घी का काम किया है। राम इकबाल सिंह ने लखीमपुर खीरी कांड की साजिश का दोषी करार देते हुए प्रधानमंत्री से अजय मिश्रा को तत्काल बर्खास्त करने की अपील की है। आरोप है कि किसानों का आंदोलन उस बयान के बाद और अधिक हिंसक हो गया था, जब अजय मिश्रा ने किसानों को 2 मिनट में सुधार देने की धमकी और लखीमपुर खीरी छोड़ने की चेतावनी दी थी। इस तरह के भड़कीले बयान देना भाजपा वालों के लिए नई बात नहीं है। इससे पहले भी भाजपा के नेताओं ने कई आपत्तिजनक बयान दे चुके हैं। आपको याद होगा,
हाथरस कांड के समय बीजेपी नेता रंजीत श्रीवास्तव का शर्मनाक बयान, जिसमें उसने कहा था लड़कियां धान के खेत में क्यों मरी मिलती हैं, गेहूं के खेत में क्यों नहीं मिलती। यही नहीं, आरोपियों को निर्दोष बताते हुए उनकी रिहाई की मांग भी कर दी थी। ये बयान इन्होंने उस समय दिया था जब पूरा देश इस घटना को सुनकर दंग रह गया था। फिलहाल इस समय देश की हालत गंभीर है, क्योंकि अंग्रेजों के शासन में भी इस तरह से गाड़ियों से किसानों को कुचला नहीं गया था, जिस तरह आज बीजेपी शासन में किसानों को कुचला जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या किसानों की आवाज बहरी सरकार के कानों तक पहुंचेगी, या फिर देश के किसान ऐसे ही सड़कों पर अपनी जान गंवाते रहेंगे? इस विषय में अपना महत्वपूर्ण सुझाव जरूर दें। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।